नमस्कार दोस्तों, जेएसएससी में बहुत ही बम्पर वैकेंसी आई है तीनों ब्रांच के लिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एज वेल एज सिविल। जो हमारे प्रीवियस नोटिफिकेशन में, हमारे प्रीवियस वीडियोस में आपको सर ने, विनय सर ने और अंकुश सर ने डिस्कस करके बताया होगा। आज मैं आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने जा रहा हूं कि इस एग्जाम में क्या क्या करना है, आपको क्या क्या सिलेबस है, ठीक है, कैसे कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे इस एग्जामिनेशन की। और जहां तक प्रिपरेशन की जब बात आती है तो टफनेस लेवल वहां टफ लगता है, वहां बढ़ता है जहां पे कुछ अननोन चीजें आपके लिए आ रही हैं। जैसे अगर टेक्निकल की बात करें तो मैकेनिकल वालों को यह पता है कि उनको मैकेनिकल के कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और वो डिटेल्ड एनालिसिस करके रखते हैं पहले से। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो वो उन्होंने अपना सिलेबस एनालिसिस कर रखा है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल वालों ने एनालिसिस कर रखा है। तो ये एनालिसिस पार्ट तो आपने बहुत अच्छे से कर रखा है टेक्निकल का। जहां हमारे पास कॉल आना स्टार्ट हुआ स्टूडेंट्स का, जैसे ही नोटिफिकेशन आई वैसे ही कम से कम तो हजारों कॉल आ गए कि सर बेसिक इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कैसे किया जाए, हाउ वी कैन प्रिपेयर बेसिक इंजीनियरिंग सिलेबस। अब ये बहुत बड़ी बात आती है कि बेसिक इंजीनियरिंग सिलेबस को कैसे प्रिपेयर किया जाए। ये डिस्कशन करने के लिए आज मैं आपके साथ यहां पे हूं कि पहले तो बेसिक इंजीनियरिंग का सिलेबस है क्या, इसके बाद हमें क्या क्या किस किस चीजों पे फोकस करना है और कैसे इसको पढ़ाई करना है, कैसे इसका प्रिपरेशन कर लेना है एक लिमिटेड टाइम में, बिकॉज टाइम हमारे पास बहुत कम है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा अभाव है किसी के पास तो वह है समय की। तो इसी कारण से अगर आपको डिटेल नॉलेज लेना है तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरे वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। आइए बात करते हैं सबसे पहले बेसिक इंजीनियरिंग की। तो बेसिक इंजीनियरिंग में 3 पार्ट में हमने सिलेबस को तोड़ रखा है। पहला पार्ट जो है वो है आपका सिविल इंजीनियरिंग का, उसके बाद है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का और उसके बाद है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। इस तीनों का जो बेसिक निचोड़ है वो आपको पढ़ना है। तो अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग की तो उसमें बिल्डिंग मटेरियल है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग है, ठीक है, इसके बाद सर्वे है, सॉइल मैकेनिक्स है, हाइड्रोलिक्स है, इरिगेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है। तो आप ऐसा ना समझें कि आपको ये पूरे डिटेल में पढ़ना है, आपको एक ओवरव्यू लेना है इसका, एक ओवरव्यू बेसिक कंसेप्ट्स की। जब बात करते हैं, जैसे मान लो अगर हम एक बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स की या हाइड्रोलिक्स की, तो हाइड्रोलिक्स तीनों ब्रांच में पढ़ना है, मैकेनिकल में भी, इलेक्ट्रिकल में भी और सिविल में भी। अब उसमें आपसे बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि टरबाइन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। अगर मान लो फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो प्रेशर क्या होता है। अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करें तो रेजिस्टेंस के बारे में सबको पता है, ओम्स लॉ सब जानते हैं, किरचॉफ्स लॉ सब जानते हैं। तो जो जनरल साइंस का मतलब होता है, जो सबके लिए रिक्वायर्ड है, आपने बीटेक नहीं भी किया है तब भी आप कहीं ना कहीं इस टर्म को जानते हैं, वो आता है जनरल इंजीनियरिंग के सिलेबस में। अब बाइक्स के बारे में अगर बात करें तो 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन आज के टाइम में सबको पता है, तो वो सब जनरल इंजीनियरिंग के पेपर में आएंगे। क्लियर। जैसे हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करते हैं तो उसमें बेसिक कंसेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, देखो सिलेबस तो बहुत कुछ दे देता है, लेकिन आपको जो पढ़ना है हम उसकी बातें करेंगे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल बेसिक्स इलेक्ट्रिकल, जैसे कि जनरेटर है, मोटर है, ये सब तीनों ब्रांच को देखना है। जहां टरबाइंस है वहां जनरेटर मोटर की रिक्वायरमेंट आएगी, टरबाइन पंप्स में। तो ऑब्वियस सी बात है कि बेसिक कंसेप्ट देखना है। रेजिस्टेंस क्या है, किरचॉफ्स लॉ क्या है, फैराडेज लॉ क्या है, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, ये सब चीजें आपको इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में पढ़नी है। इसी तरीके से अगर मैकेनिकल के सिलेबस की बात करें, इसमें अब देखो थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन, अगर आप देखोगे कि नहीं हमें डिटेल में पढ़ना है तो ऐसे नहीं कि डिटेल में आपको देखना है इस चीज को, ठीक है, आपको बस एक बेसिक चीजें इसको लेके चलना है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बेसिक्स लेके चलना है। जैसे कि बात करेंगे थोड़ा बहुत थ्योरी ऑफ मशीन है, इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रिकल के लिए बिल्कुल नहीं होगी। थ्योरी ऑफ मशीन और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दोनों बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन आपको ये नहीं, आप जैसे कोई बीम लगा हुआ है तो उस बीम पे कितने लोड लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल भी जानते हैं, मैकेनिकल भी जानते हैं और सिविल भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। अब गर्मी सबको लगती है, ऐसा थोड़ा ना कि सिर्फ मैकेनिकल वालों को गर्मी लगती है,
कि एसी की रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल वालों को है, सबको है। इलेक्ट्रिकल वाले भी एसी में बैठते हैं, मैकेनिकल वाले भी और सिविल वाले भी। तो ऑब्वियस सी बात है कि एसी का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, घर में फ्रिज रखते हैं, फ्रिज में मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, थोड़े बहुत चीजें हम लोगों को बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स की जहां तक बात करेंगे तो बर्नौलीज थ्योरम का नाम सबने सुना होगा, प्रेशर नाम सबने सुना होगा, बेसिक डेंसिटी, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, यही सब जनरल इंजीनियरिंग में आपको पढ़ने हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यही सब चीजें मोटे मोटे आपको पढ़ने हैं, जिसके लिए अगर हम बात करें तो हमें करना क्या है। तो हमें सबसे पहले जनरल साइंस देखना है। जनरल साइंस की बात करेंगे, जो हमने बचपन में फिजिक्स पढ़ा होगा, बचपन में जो हमने फिजिक्स पढ़ा होगा 9, 10th, 11th, 12th में, उस फिजिक्स में हमने कहीं कोई सेपरेशन नहीं किया था कि मैकेनिकल और सिविल और इलेक्ट्रिकल। वहीं से उसी फिजिक्स का 3 ब्रांच बना, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल। फिजिक्स जो है वो है आपका जनरल साइंस। तो इसी को अपने को पढ़ना है सिलेबस में। अब कैसे पढ़ना है, इंजीनियर्स एकेडमी आपके लिए क्या क्या प्लानिंग करके रखा है, ये सब चीजें हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग स्लाइड में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपसे, तो इंजीनियर्स एकेडमी ने बहुत बड़ा प्लानिंग किया है आपके लिए कि आपको कैसे रिजल्ट तक पहुंचाया जाए। इसके लिए हमने 2 कोर्सेज लॉन्च किए हैं। 2 कोर्सेज लॉन्च किए हैं। एक कोर्स जो है वो आपका एसएससी जेई का कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स है, कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स। इसमें आपको टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बेसिक इंजीनियरिंग भी मिल जाएगा, इसमें इंक्लूडेड होगा। क्लियर सी बात है, बेसिक इंजीनियरिंग भी इंक्लूडेड होगा इस कोर्स में। पहला कोर्स तो होगा आपका ये। अगर हम बात करें, पेपर 2 शिफ्ट में होगा आपका, बिल्कुल आपको पता होगा। एक में आपका नॉन टेक प्लस बेसिक इंजीनियरिंग होगा और दूसरे में आपका कोर होगा। तो कोर के लिए बहुत ज्यादा टेंशन लोगों को अक्सर नहीं होती है। मेन प्रॉब्लम है नॉन टेक का और बेसिक इंजीनियरिंग का, ठीक है, जो कि आपका पेपर 1 के फॉर्म में होगा। तो उसके लिए इंजीनियर्स एकेडमी का क्या प्लानिंग है, ये बात की बात करेंगे। पहला, जिनको जीरो से तैयारी करना है, जिनको सब कुछ प्रिपरेशन करना है, इंजीनियर्स एकेडमी उनके लिए भी प्लान कर चुका है, जिसमें हम एसएससी जेई कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स लेके आ रहे हैं। इसमें आपका क्या होगा, कंप्लीट टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सिलेबस कवर होगा, ठीक है, तीनों ब्रांचेस के लिए है। इसके बाद 1000+ आवर कोर्स मॉडल है, ये हमने जो प्रिपेयर किया है। इसके बाद क्या होगा कि जो भी लेक्चरर होंगे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने खुद एनालिसिस कर रखा है कि क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा दिए और एग्जाम में कुछ भी पूछा गया, ऐसा नहीं। बिल्कुल एक्सपर्ट फैकल्टी ही पढ़ाएंगे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो इसी कारण से जो फैकल्टी ने क्लास में कह दिया वो गीता, बाइबल और कुरान का वर्ड हो गया, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वही चीज यथार्थ होगा, वही एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद आप डाउट्स पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, फैकल्टी का आपको नंबर मिल जाएगा, आप वहां से डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या होता है कि स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं कि सर प्रिपरेशन तो कर रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्ट नहीं हो रही है। ये बहुत 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 स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कि सर प्रिपरेशन तो हमने किया लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आया अंदर से कि एग्जाम क्रैक किया जाए। तो इसके लिए टाइम टू टाइम मोटिवेशनल सेशन भी चलते रहेगा, ठीक है। ये लेक्चर आप मान लो सपोज हमें दिन में टाइम नहीं मिला, रात में देखना चाह रहे हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, शाम में देखना चाहें कभी भी देख सकते हैं। लेक्चर 24/7 एक्सेस है इस लेक्चर का। तो इसके लिए आप कंफर्ट है, आप अपना कंफर्ट टाइम निकालिए और जो भी आपको प्रॉपर टाइम मिलता है उस टाइम में आप इस कोर्स को कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें कि वैलिडिटी कितने दिनों की है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि वैलिडिटी के लिए स्टूडेंट पूछते हैं। तो इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की दी गई है, मतलब 1 साल तक आप इस ऑनलाइन कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। आप टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इस कोर्स के लिए बहुत मिनिमम प्राइस रखा गया है। वैसे 10,000 प्राइस थी इसकी, लेकिन इसके लिए जो प्राइस रखा गया है अभी वो है 1999 बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 1999 कोर्स रखा, कॉस्ट रखा गया है, जिसमें आपको कंप्लीट जेएसएससी का कोर्स मिल जाएगा। हमें कंप्लीट कोर्स नहीं लेना है, कारण क्या है, सपोज एक बात कह रहे हैं कि किसी स्टूडेंट्स का टेक्निकल तो बहुत स्ट्रांग है, सपोज मैकेनिकल या सिविल या इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है, वो उसे पता है कि सर टेक्निकल तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, मुझे तो बस नॉन टेक और बेसिक इंजीनियरिंग करवा दीजिए। अब बताइए कि क्या इसके लिए क्या प्लानिंग है। तो बिल्कुल है इसके लिए भी प्लानिंग, ठीक है। बेसिक इंजीनियरिंग के लिए अगर हम बात करें तो बेसिक इंजीनियरिंग एसएससी जेई का रिकॉर्डेड बैच आपको मिल जाएगा। आज के टाइम में सबसे बड़ी समस्या बेसिक इंजीनियरिंग ही कर रहा है।
तो आपको बेसिक इंजीनियरिंग का रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा। इसमें भी आपका कंप्लीट सिलेबस बेसिक इंजीनियरिंग का कवर होगा जेएसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके बाद जो भी लेक्चरर होंगे वो एक्सपर्ट लेक्चरर होंगे, डाउट सेशन होगा, मोटिवेशनल सेशन होगा। इसमें भी आपका 24/7 एक्सेस है और ये भी वैलिड है 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए ये भी कोर्स जो है वो वैलिड है। क्लियर। और इसका जो प्राइस था वो 3000 था, लेकिन अभी प्राइस ड्रॉप करके 999 रखा गया है। तो ये ऐसा नहीं है कि प्राइस जो है वो बहुत दिन तक ड्रॉप रहेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जैसे ही आपने इस वीडियो को देखा तो सबसे पहले हमारे टेक्निकल टीम से, हमारे जो टीम है उनसे डिस्कस करना है, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आपको बातें करनी है, ठीक है। जब वो आप बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोर्स आपको कैसे परचेस करना है, क्या है, ठीक है, कितने फीस हैं। तो आप जितनी जल्दी कांटेक्ट कर ले, ऑब्वियस सी बात है बेनिफिशियल उतना होंगे। टाइम बहुत कम है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और इंजीनियर्स एकेडमी डे 1 से आपके साथ खड़ा है, तो बिल्कुल मौका ना चूके, ज्वाइन करें इस कोर्स को और अपने सक्सेस की तरफ एक कदम और बढ़ाएं, अपने सक्सेस को और बूस्ट करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.